पहली बीवी पायल, उसने तुझ पर कामवाली के का केस लगाया था। बिग बॉस शो एक दिन 0 पे आ जाएगा। तुम्हारी बीवी के बारे में अश्लील बातें बोली थी, तो मैं पायल को इनोसेंट बिल्कुल नहीं बोलूंगी। पायल बहुत ज्यादा शातिर है। दो शादी करनी है तो हम मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर हम दो शादी करेंगे। कि भाभी आप बड़ी हॉट लगती हो, जाके टच किया है। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंपिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। बिग बॉस OTT 3 के घर में जो इन दिनों मुद्दा चल रहा है, अरमान ने जो थप्पड़ लगाया है विशाल पांडे को, उसे लेकर कई लोग अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। आज हम राष्ट्रीय के पास आ गए हैं, जो बिग बॉस बहुत ही बारीकी से फॉलो करती हैं, और हम इनसे जानेंगे अब कि आखिर इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस थप्पड़ कंट्रोवर्सी पर। सो राष्ट्रीय, बिग बॉस तो फॉलो कर रहे हो आप, इतना तो मुझे पता है, बट क्या कहना चाहेंगे आप ये जो अरमान ने विशाल को थप्पड़ जड़ दिए? ये पूरा इंसिडेंट इतना वाहियात था, मैं आपको बताऊं अंबिका, उस लड़के ने, विशाल ने कुछ भी नहीं बोला है। उसने बड़े ही मोहब्बत से, प्यार से उसके कान में जाके, लव के कान में जाके उसने बोला कि भाभी मुझे सुंदर लगती है। भाभी बोला है, कृतिका भी नहीं बोला। अगर उसके कोई गलत इंटेंशंस होते तो वो कृतिका बोलता, वो भाभी नहीं बोलता। दूसरी बात, उसने ये भी नहीं बोली है कि भाभी मुझे हॉट लगती है। उसने ये कहा है कि मुझे सुंदर लगती है। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जाके वो फिर से क्लिप देखे, मेरे मोबाइल में भी वो है। उसने उसके बाद विदिन अ सेकेंड ये चीज़ क्लियर की कि मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ, ना ही जाके उसने कृतिका को टच किया है कि भाभी आप बड़ी हॉट लगती हो, जाके टच किया है। कुछ भी नहीं हुआ है। जिस तरीके से क्या नाम है उस लड़के का, अरमान जो अपनी दिखा रहा है कि मैं अरमान हूँ, तू अरमान नहीं है, तू लोगों के अरमान खराब कर रहा है। अरमान तू कुछ भी नहीं है, तू ज़ीरो है। दो बीवी का ये जो ट्रेंड लेके आए हो ना, ये आज की जनरेशन को खराब कर रहा है। क्या दिखाना चाहते हो लोगों को कि अगर आपको 2 शादी करनी है तो हम मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर हम दो शादी करेंगे, और बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी करके बैठे हो। मेरा सवाल बिग बॉस से है। मैं तो अरमान से जितनी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अरमान से जितनी नाराज़ नहीं हूँ, उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं बिग बॉस से नाराज़ हूँ। बिग बॉस एक रियलिटी शो है, पूरी दुनिया, हमारा इंडिया देखता है, आउट ऑफ इंडिया बिग बॉस देखता है। बिग बॉस ये ऐसा कचरा उठा के क्यों लेके आ रहे? आपके शो पे हम कितना बिलीव करते हैं, हम हमारा काम ख़त्म करके रात को आपका शो देखने के लिए आते हैं। ये आपकी गंदगी दिखा रहे हो, ये कर क्या रहे हो? आपको लोग नहीं मिल रहे, आपको रियलिटी दिखाने के लिए मिल नहीं रहा है। आप ये 2 बीवियों का ट्रेंड लेके आए हैं। बिग बॉस ये 2 सगी बहनें या जुड़वा बहनें नहीं हैं जो आप ट्रेंड लेके आए हैं, ये 2 बीवियाँ हैं। आज आज हमारी पूरी संस्कृति खराब हो रही है। मुझे अरमान को एक चीज़ और बोलनी है। तू बड़ा दादा बन के अपने आप को एकदम राउडी बना के जाके तुमने विशाल को थप्पड़ मारा। तुम्हारे लिए सवाल है, तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया कैसे? और हाथ उठाने के बावजूद तुम अभी तक बिग बॉस में कर क्या रहे हो? इसका मतलब बिग बॉस क्या बताना चाहते हैं कि ठीक है, अब तो हमारा शो के सारे रूल्स हमने चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे आओ, मारा मारी करो, कल को मर्डर कर दो, कुछ भी कर दो, यहाँ पे सब कुछ अलाउड है। ये बिग बॉस है। और अरमान, तू सच में 2 बीवी वाला, तू तो क्रिमिनल है अरमान। शायद तू भूल चुका है 2019 में तेरी पहली बीवी पायल, उसने तुझ पर कामवाली के का केस लगाया था। तू पॉस्को के केस में है अरमान। तू क्या यूट्यूबर है? तेरा यूट्यूब हमारे जूते के नीचे। ऐसे यूट्यूबर को हम देखना पसंद नहीं करते, और मैं तेरी फॉलोवर भी नहीं हूँ। पता नहीं कौन से गांव के गवार लोग तुम्हें फॉलो करते हैं और तुम जैसे लोगों को ऊंचाई तक लेके जाते हैं। पागल है दुनिया यहाँ पे, और तुम पागल बना रहे हो लोगों को। बेचारे सीधे लोगों को लगता है ट्रेंड है। आज अपने घर में दूसरी बीवी लेके आओ, आपको पता चलेगा ये ट्रेंड नहीं है, ये आफत है। इस तरीके से आप रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते। एक बीवी के छाती के ऊपर तुम दूसरी बीवी लाके रखी है तुमने। और वो पायल, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं पायल के लिए कहना चाहूँगी, एक तो मैं पायल को इनोसेंट बिल्कुल नहीं बोलूँगी।
पायल बहुत ज़्यादा शातिर है। जैसे ही पायल को पता चला कि ये ट्रेंड करने लग गया है, 2 बीवी और 1 पति जब ट्रेंड हो रहा है, तो पायल को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पायल, तुम्हारे अंदर शर्म है? तुम्हारे सामने तुम्हारा पति दूसरी बीवी के कमरे में जाता है। मैं ऐसे पति को, अगर मेरा पति होता ना, मैं उसका मर्डर करती, जेल जाती, लेकिन तुम्हारी तरह बेशर्मिगी नहीं करती। साथ ही आपने देखा होगा विशाल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए हैं फ़िलहाल, और जहाँ तक उनके पेरेंट्स को बीच में लाया गया, अरमान ने उनकी परवरिश पर सवाल उठाए हैं, जो उसकी वजह से आपको क्या लगता है विशाल के मेंटल हेल्थ पे भी कितना असर पड़ने वाला है इन चीज़ों का? अरमान विशाल के परवरिश पे सवाल उठा रहा है? रियली अरमान, फिर से तुम पर ही आ जाते हैं। अब हम तुम्हारी परवरिश की बात करते हैं। देखिए, मैं किसी के माता पिता को गलत नहीं कहना चाहती। हर इंसान, हर माँ बाप अच्छी ही परवरिश देता है, लेकिन तुम अपनी परवरिश देखो, तुम अपना देखो। 2 बीवियों के चक्कर में तुम हिंदू से मुस्लिम बने हो, तुम इतने गिर चुके हो। वो विशाल ने कुछ भी गलत नहीं बोला था। रिपीट पे जाके वो टेलीकास्ट देखो, उसने बहुत ही हंसते हुए उसके कान में जाके बोला लव के कि भाभी मुझे सुंदर लगती है। उसने, मैं फिर से बोलती हूँ, उसने कोई वर्ड गलत नहीं बोला है। मैंने अभी कल की ही बात है, जो विशाल के मम्मी पापा है, उन्होंने बड़े ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है चैनल वालों से, बिग बॉस को, कि आप हमें इंसाफ दीजिए, हमने हमारे बेटे को बचपन से कभी हाथ नहीं लगाया है। और अरमान की हिम्मत कैसी हुई कि उसने विशाल के ऊपर हाथ उठाया? क्या तुम्हारी बीवी को टच किया था? नहीं। तुम्हारी बीवी के बारे में अश्लील बातें बोली थी? नहीं। तो ये क्या दिखा रहे हो अपना अरमान? ऐसे अरमान है ना हमारे मुंबई में और तुम्हारे दिल्ली यूपी में रोड पे घूम रहे अरमान, ठीक है? तो अपनी अरमानगिरी घर पे ही रखो। सबसे पहले बिग बॉस को अरमान को शो से बाहर निकालना होगा तो होगा, अदरवाइज हर घर की टीवी बंद रहेगी, कोई भी नहीं देखेगा बिग बॉस। बिग बॉस शो एक दिन 0 पे आ जाएगा। जो सबसे ज़्यादा टीआरपी लेता है बिग बॉस शो, हम जैसे लोगों के वजह से, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि बिग बॉस ये रियलिटी है। ये रियलिटी दिखा रहे आप, इस तरीके के लोग लेके आ रहे, आप लोगों को मिल नहीं रहा है रियलिटी, आप लोगों को अच्छे कंटेंट नहीं मिल रहे। बिग बॉस सच में दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। आपने लास्ट ईयर एक जर्नलिस्ट लेके आए थे आप, इतनी बेहतरीन, हम सबको इतना अच्छा लगा। उसके बाद मुझे पता चला कि उस लेडी के ऊपर कोई एक मूवी बनी है। मैंने फिर जाके वो मूवी देखी। हम ऐसे लोग चाहते हैं, ये 2 बीवियाँ, उनके कपड़े सेम, हम 2 जुड़वा बहनें देखने में कोई भी हमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर सच में 2 जुड़वा बहनें हैं हम देखेंगे। आपको जुड़वा चाहिए था ना, तो आप चिंकी मिंकी को लेके आते। 2 जुड़वा बेहतरीन, खूबसूरत है, अच्छा कंटेंट देती है, ये क्या उठा के लेके आए आप कचरा? थैंक यू सो मच राशि, आपने आपका इतना समय दिया एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच।